हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, पहले और दूसरे 7.1 और 7.2। आज हम 7.3 मतलब अपना लेक्चर 3 कर रहे हैं इस चैप्टर का, जिसमें 7.3 और साथ में आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हमें बस एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। पिछले दो वीडियो में हम एक में ट्रायंगल, एक में डिस्टेंस फार्मूला और दूसरे में सेक्शन फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आप इस तरह समझिए कि आपको 3 पॉइंट दे देगा, बोलेगा इस तीनों को मिला के जो ट्रायंगल बन रहा है, मान लीजिए x1 कामा y1, फिर एक होता है x2 कामा y2 और तीसरा मान लीजिए x3 कामा y3। ठीक, मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ज्यादा कंसेप्ट समझ में आएगा। मान लीजिए इस तीनों पॉइंट को मिला के एक ट्रायंगल क्या हुआ, फॉर्म हुआ। अब बोला इस ट्रायंगल का क्या बताइए, एरिया बताइए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देखिए इसको इस तरह का, ये बी और ये सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, ध्यान से सुनिए। इस तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, आप थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को समझते रहे। तो इसका मैं आपको अब देखिए डेरिवेशन कराऊंगा, उसका कोई फायदा नहीं, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है ही नहीं। आप बस एक सीधा सा फॉर्मूला, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। ये ब्रैकेट में सबसे पहले क्या लिखिए, x1, फिर 1 के बाद क्या आता है 2, लेकिन हमेशा इस क्लोज ब्रैकेट में जो अंदर का छोटा ब्रैकेट होगा इसमें हमेशा क्या आएगा, y। तो उम्मीद है आपको इतना मेरा बात समझ में आ रहा होगा। देखिए 1 2 3 सीरीज बना ना। अच्छा, अब x1 यहाँ पे आया था तो यहाँ पे क्या कर दीजिए x2। अच्छा, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, y माइनस वाई। 2 के बाद क्या आता है 3 और 3 के बाद क्या आ जाएगा 1। ठीक, तो ये इस तरह एक और हो गया। फिर प्लस लगाइए और ये बताइए x1 यहाँ आया, यहाँ x2 आया, यहाँ क्या आ जाएगा x3 और फिर ब्रैकेट में क्या आएगा y माइनस वाई। 3 के बाद क्या आता है 1 और y के बाद क्या आता है 2। तो इस तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये एक बहुत ही मजेदार सा फॉर्मूला है। ये अभी देखने में बहुत आपको बड़ा लगेगा, ये मैंने क्या लिख दिया, इसका क्या फायदा, लेकिन अभी इसको जस्ट मैं जैसे यूज कराऊंगा आपको पता लग जाएगी क्या इसका अहमियत है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ट्रायंगल है जिसका पॉइंट ए है 2,3, बी है 4,6 और जो सी है वो है 3,8। कहेगा कि तीनों का थोड़ा मिलने से जो ट्रायंगल बन रहा है एबीसी वो बताइए। तो आप इस तरह मान लीजिए, x को मैं क्या मान रहा हूँ, x1 कामा y1, इसको x2 कामा y2 और इसको x3 कामा y3। अब देखिए, अब कुछ मत कीजिए, बस फॉर्मूला के अंदर रखते चलिए। देखिए हम क्या पढ़े हैं, 1/2 ब्रैकेट में, देखिए ब्रैकेट में x1 की जगह पे क्या रखिए, x1 की जगह पे क्या दिया है 2, फिर ब्रैकेट में y, x1 के बाद क्या आता है y2, y2 की जगह पे 6 माइनस y3 की जगह पे क्या आ जाएगा 8। ठीक, प्लस x2 की जगह पे क्या आ जाएगा, तो 4, x2 की जगह पे क्या आएगा 4, ब्रैकेट में क्या आएगा x2 के बाद क्या आता है y3 मतलब 8 माइनस y1 मतलब 3, फिर प्लस x3 मतलब 3 और x3 के बाद क्या आता है y1 मतलब 3 माइनस y2 मतलब 6। अब बताइए, बस आप फॉर्मूला में रख दिए, सीधे आपका एरिया निकल जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद यदि निगेटिव भी आए तो हम बाहर पॉजिटिव ही लाते हैं। जैसे देख रहा हूँ, कोशिश करूंगा किसी क्वेश्चन में आ जाए, मैंने ऐसा लिया है। ये 6 में से 2 गया -2 और -2 2 जा -4, 8 में से 3 गया 5, 5 4 जा 20, 6 में से 3 गया -3, 3 जा -9, तो 9 और 4 13, 20 में से 13 गया तो कितना हो जाएगा 7। तो 7 इंटू 1/2 मतलब 3.5 स्क्वायर यूनिट। इस तरह हमने कितने आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो कंसेप्ट है अभी क्लास 9th से शुरू हो गया था और ये क्लास 10th 11th 12th हर जगह आपको देखने को मिलेगा। बस हर जगह इसका जो मेथड है वो चेंज होता है। जैसे क्लास 9th में आपने मेंसुरेशन की मेथड से देखा, क्लास 10th में आप देख रहे हैं अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से, क्लास 11th में 3D में देखेंगे और डेरिवेटिव्स में देखेंगे, क्लास 12th में हम लोग इंटीग्रेशन में देखेंगे। तो हर क्लास में ये तो हमें मिलने वाला फिक्स है। अच्छा, एक और बात सुनिए, इतना हो गया तो अभी आगे हमारे बात को अभी कॉन्सेप्ट और बाकी है। जो कोलिनियर लाइन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला से। जो कोलिनियर लाइन की हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, उसको प्रूफ करने का डिस्टेंस फार्मूला से, जस्ट सेम वही क्वेश्चन को हम कर सकते हैं किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला से। किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल से। कैसे, सुनिए। आप
जो 3 पॉइंट दिए जिसको कोलिनियर प्रूफ करना है, यू हैव टू जस्ट प्रूव, हमें क्या करना है, यू हैव टू जस्ट फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग दोज 3 पॉइंट्स विच आर गिवन। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि आपको बस उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके तीनों पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ, पहला क्या हो सकता है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, एक क्या हो सकता है कि वो 0 के बराबर होगा, निगेटिव कभी आ नहीं सकता है, या फिर दूसरा क्या होगा, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0, या तो 0 होगा नहीं तो 0 के बराबर नहीं होगा। तो जिस क्वेश्चन में 0 आ जाएगा उसको आप बोल दीजिएगा कि 3 पॉइंट्स आर देयरफॉर 3 पॉइंट्स, यदि आंसर हमारा क्या आ गया 0, तो लिखेंगे 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। 0 आने का मतलब है कि ट्रायंगल बन ही नहीं, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा कब, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर रहेंगे तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 0। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू प्रूव, you have to say that 3 points are not collinear, तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। आप इस तरह समझिए, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर आ गया तो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर, और यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर नहीं आया तो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, और इस बार तो अब तो 10th का सिलेबस ऐसा बना दिया कि हर लड़का 100 में 100 लाने का सोचे, तब वो 95 से ऊपर आराम से लेके आ जाए। क्योंकि अब देखिए, जितने भी टफ चीजें थी वो सिलेबस ऑलरेडी हटा दिया गया, बस डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप खुद यदि तीनों लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने भी बहुत आसानी से इस चैप्टर को इतना जल्दी खत्म कर लिया कि हमें पता भी नहीं लगा। और आप बस एनसीईआरटी करिए, एग्जाम में उतना ही बहुत है, मोर देन इनफ है। एग्जाम्पलर लगा लीजिए, उससे ज्यादा खूब से खूब लगाने का मन करे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगा दीजिए। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा हमारे साथ जुड़ के। आप अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहें और हमारे साथ इसी तरह प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।